प्रेफरेंस शेयर्स ने पहले हमने टॉपिक देखा था, हमने देखा था कि इक्विटी शेयर्स के बारे में हम पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े हमने, उसके फीचर्स पढ़े थे। अब नेक्स्ट है शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या पढ़िए, ठीक है। प्रेफरेंशियल राइट हैज टू पे डिविडेंड। प्रेफरेंशियल शेयर शेयर्स है, ठीक है, शेयर्स है बट उसको प्रेफरेंशियल राइट है। जैसे इक्विटी शेयर्स में ये था कि सबसे आखिरी में उनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक। वैसे यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स को, इसलिए प्रेफरेंशियल राइट एट द टाइम ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। फिर रिटर्न ऑफ कैपिटल, जब वाइंड अप कंपनी हो जाती है, वाइंड अप होती है, तो उस टाइम पे भी जो है उनको प्रेफरेंस मिलेगा। क्या मिलने का? पैसा, उनका जो कैपिटल में उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो वापस वो मांग सकते हैं जब वो कंपनी क्लोज हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, वाइंड अप हो रही है जब कंपनी। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड वो कैसे मिलेगा? रेट कैसे मिलेगा? फिक्स रेट पे मिलेगा, 10%, 20%, 50%, जो भी डिसाइडेड हुआ है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको अपना डिविडेंड मिलेगा, पर वो फिक्स है। इक्विटी शेयर्स का फ्लक्चुएटिंग था, ठीक है, फ्लक्चुएट होते रहता था, बट यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स वैसा नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स एक फिक्स इस पे मिलेगा। फिर आता है रेट प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू। जब इशू हुआ होगा तभी वो मेंशन होगा सर्टिफिकेट में, शेयर सर्टिफिकेट में, प्रेफरेंशियल शेयर सर्टिफिकेट में वो मेंशन होगा कि क्या हिसाब से आपको रेट ऑफ डिविडेंड मिलने वाला है, ठीक है। नॉर्मली नो वोटिंग राइट्स, इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, बट कैन वोट इफ अफेक्ट देम। बट अगर उनका इंटरेस्ट है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट है, वो उनका अफेक्ट होती है उस चीज के लिए, तो उनका वोट ले सकते हैं। इसका प्रेफरेंस शेयर्स का वोट वो कंपनी ले सकती है, उनको वो राइट है, वो दे सकते हैं। वोटिंग राइट्स ओनली व्हेन नो डिविडेंड इज पेड। बट उस किस केस में भी अगर डिविडेंड नॉर्मली अगर देते चले तो उससे कोई ज़रूरत नहीं है उनकी वोटिंग राइट्स की। हाँ, बट अगर वोटिंग राइट भी नहीं, आपको वोटिंग राइट्स भी नहीं है, डिविडेंड भी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक, ऐसा नहीं चलेगा। जब अगर आप डिविडेंड नहीं दे पाए तो आपको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट उनको देना चाहिए कंपनी को, तो डिविडेंड ना देते हुए वोटिंग राइट्स आपको देना पड़ेगा। को-ओनर ऑफ द कंपनी बट नॉट द कंट्रोलर। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो रियल ओनर भी होते हैं और कंट्रोलर ऑफ द कंपनी भी होते हैं, वैसे यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स वैसा नहीं है। इक्विटी जैसे शेयर्स होते हैं कंट्रोलर होते हैं, वैसे यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं दिया है, ठीक है। एक को ओनर है बट कंट्रोलर नहीं है ये। परचेज एज एन सेफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स होता है वो अपना क्या करता है, इक्विटी शेयर्स का जैसा नहीं है, ठीक है, वो रिस्क टेकर होता है इक्विटी शेयर, बट प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टर्स कैसा होता है, वो सेफ गेम खेलता है। मेरा पैसा जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे को फिक्स रेट पे आए और मेरा पैसा सिक्योर रहे, इसलिए यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होता है वो सेफ गेम खेलता है, इसलिए सेफ्टी अपनी इन्वेस्टमेंट की रखता है इस केस में। फिर आता है फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो फीचर्स क्या है प्रेफरेंस शेयर्स के? तो फर्स्ट है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, ठीक है, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। प्रेफरेंस, पहला प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं हम? डिविडेंड किसको दे रहे हैं, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर बिफोर पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। फर्स्ट क्या प्रॉब्लम है, हम किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं? हम प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसके लिए डिविडेंड देने के लिए, ठीक है। इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। फर्स्ट प्रेफरेंस हम इक्विटी शेयर्स को ना देते हुए हम प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे, ठीक है। ये इसका फीचर्स है। फिर फर्स्ट चार्ज ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट, ये किस पे चार्ज होगा, किस पे कैलकुलेट होगा देने के लिए? तो एनुअल नेट
प्रॉफिट। जब हम बैलेंस शीट बना देते हैं, बैलेंस शीट से हमको निकलता है नेट प्रॉफिट, तो उस पे से हम उसका जो भी इंटरेस्ट रहेगा, रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा जो डिसाइडेड हुआ था पहले, वो हम उसको देंगे, कंपनी उसको देगी। प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, क्या होता है? प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस दे रहे हैं हम रीपेमेंट के कैपिटल के लिए, ठीक? कैपिटल जो पैसा इन्वेस्ट किया था प्रेफरेंस शेयर्स में। प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स इज रिस्पेक्ट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल, ठीक है? क्या बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को जो कैपिटल है वो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ऑफ कंपनी के लिए। वाइंड अप होगी इक्विटी शेयर्स को ना देते हुए पहले किसको देगा? इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स को देगा, ना कि इक्विटी शेयर्स को देगा। जैसे हमने इक्विटी शेयर्स में पढ़े थे कि जब फीचर्स में था कि लास्ट में जब एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी होती है तो लास्ट में उसको जो बच जाएगा अगर कुछ पैसा, तो वो कैपिटल उसका वापस रिटर्न होगा, अगर नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ प्रेफरेंस में पहले किसको मिल रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल रहा है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी। फिर आता है फिक्स रिटर्न, कैरिड डिविडेंड एट फिक्स रेट। हमने प्रेफरेंस शेयर्स में भी देखे थे, कैसा मिल रहा है डिविडेंड? उसको फिक्स रेट पर, जो भी इश्यू जब हुआ होगा प्रेफरेंस शेयर्स, जब उसको डिविडेंड जो मिला, जो रेट आया होगा वही रेट यहाँ पर मिलेगा। अगर 10% डिसाइड हुआ था, सर्टिफिकेट में 10% था तो 10% मिलेगा, 5 है तो 5, 2 है तो 2, 1 है तो 1, जो भी टाइम उस टाइम पे इशू के टाइम पे होगा वही मिलेगा डिविडेंड। फिर प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू, जैसे मैंने मेंशन किया कि ये पहले ही मेंशन हो जाएगा। जब इशू थी, जब इशू करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स को, उसी टाइम पे उसका डिविडेंड क्या रेट में मिलेगा, क्या रेट पे डिविडेंड देगी, वो मेंशन होगा। इन फाइनेंशियल क्राइसिस इफ डिसाइड नॉट टू पे डिविडेंड, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, किसको? कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है तो क्या करेगा? तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है? उनकी टाइप से हम आगे देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स की कुछ टाइप्स है, उस टाइप में क्या कैटेगरी में आता है, कौन से टाइप का प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुआ है, उसको देखते हुए फिर हम डिविडेंड दिया जाएगा। पर इन जनरल अगर कोई प्रॉफिट नहीं डिक्लेयर होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, तो इक्विटी शेयर्स को तो मिलेगा ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स को भी नहीं मिलेगा। फेस वैल्यू relatively has compared to equity shareholders, इक्विटी जो दिया था कितना जो भी दिया होगा उसके हिसाब से ज़्यादा करना है इसका फेस वैल्यू। इक्विटी का मार्केट वैल्यू पे डिपेंड था, नॉर्मली जनरली कितना आता है, वह स्टार्ट होता है वो 1 रुपये से, ठीक, और जनरली कितना जब तक जाता है वो 10 रुपया, 10 तक जाता है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाता है इक्विटी शेयर। बट प्रेफरेंस शेयर्स का ऐसा नहीं है, ठीक, प्रेफरेंस शेयर्स में कितना जाता है, नॉर्मली कितना आता है इसका 100 रुपीज जाता है। इसके बाद देखेंगे नेचर ऑफ कैपिटल, क्या है नेचर, क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट है डज नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल, कैसा है, परमानेंट प्रेफरेंस शेयर जो है ये परमानेंट शेयर कैपिटल में नहीं जाता है, उसका एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है, टाइम खत्म तो उसको वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, रीडिंग हो जाती है, खत्म हो जाता है। इक्विटी शेयर्स के जैसे नहीं, वो परमानेंट लॉन्ग लाइफ टाइम चलती है, ये वैसा नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम के बाद वो खत्म हो जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सेकेंडरी पॉइंट उसे बताया है, ये रिडीम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स,
कंपनी जो है इरिडीमेबल जो कन्वर्ट हो जाते हैं या वापस से फिर से कंटिन्यू होते हैं, वो ऐसा इशू नहीं कर सकते। कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सेफ कैपिटल एज रेट ऑफ डिविडेंड डज नॉट फ्लक्चुएट। कैसा है ये? बहुत सेफ कैपिटल है। क्यों? क्योंकि ये फ्लक्चुएट नहीं होता है, इसका डिविडेंड का रेट फिक्स रहता है। मार्केट वैल्यू डज नॉट चेंज। मार्केट में क्या हिसाब से चल रहा है, कंपनी के क्या परफॉर्मेंस है, शायद मार्केट में से डजंट इफेक्ट, उससे कुछ नहीं होता है। एज रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स, क्योंकि ये फिक्स है। जब हमको शेयर सर्टिफिकेट मिली थी प्रेफरेंस शेयर्स की, उसी टाइम पे हमने मेंशन कर दिया था इसके बारे में। क्या? रेट ऑफ डिविडेंड मेंशन था, कंपनी ने मेंशन कर दी थी रेट ऑफ डिविडेंड कितना आपको मिलेगा, उसके हिसाब से ही मिलेगा। कैपिटल अप्रिसिएशन इज लो। कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब जो बढ़ने वाला जो चीजें है वो कम रहती एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अप्रिशिएट नहीं होता है इतना जितना कंपेरेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता है। कंपेयर टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर से कंपेयर में प्रेफरेंस शेयर्स कम होता है, लो है। वोटिंग राइट्स डज नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट। कोई नॉर्मल वोटिंग जो देते हैं इसे इक्विटी शेयर्स देता है, वैसे उसको राइट्स नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स को एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। नो कंट्रोल ऑन कंपनी अफेयर्स। कंपनी के अफेयर्स में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, ठीक है। ये सिर्फ कंट्रोलर वो नहीं होते हैं, वो कंट्रोलर नहीं होते, वो को ओनर होते हैं, बट कंट्रोलर वो नहीं होते। कंपनी के अफेयर्स में वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। रिस्क, अब रिस्क कितना रहता है, तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो कॉशियस, अगर जो इन्वेस्टर अगर कॉशियस है बहुत अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, तो जनरली परचेस, तो वो क्या करेगा, वो परचेस करेगा कौन से शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ना कि इक्विटी शेयर्स जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अगर किसी के मन में, इन्वेस्टर्स के मन में डर है कि मेरा पैसा कैसा जाएगा, क्या होगा मार्केट में, ठीक है, कंपनी पे कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफर करें। सेफ्टी ऑफ कैपिटल, क्यों? क्योंकि ये सेफ्टी है किसकी, इन्वेस्टर्स की। स्टेडी रिटर्न, क्योंकि धीरे धीरे पैसा आता है, थोड़ा आता है बट धीरे धीरे आता है पैसा, फिक्स है। बूम ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड, जैसे रिसेशन आता है, डिप्रेशन पीरियड है, मंदी है, पैसा नहीं है, ठीक है, इस मामले में जब इंटरेस्ट जो है तो फ्लक्चुएट होते जाते हैं बैंक के साथ, कंपनीज नहीं दे पा रही है, कंपनीज का फंड नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक, उस केस में डिफरेंशियल्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो फिक्स रखता है, सेफ रखता है। When rate of interest continues falling, कंटिन्यूस डिप्रेशन के दिन क्या होता है कि हमेशा धीरे धीरे करके वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, कंपनी कम कर देती है, एक बट प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा नहीं रहता है, वो फिक्स है, उतना पैसा मिलना है। राइट इश्यू ऑफ बोनस, जैसा हमने देखा था इक्विटी शेयर्स को हमको बोनस मिलता है, जब बहुत सुपर प्रॉफिट हो जाता है कंपनी को, तो कंपनी खुश होके अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देती है, बोनस इशू करती है। पर यहाँ पर वैसा नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स को बोनस नहीं मिलता है। नो बोनस इज इशू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कोई बोनस शेयर्स नहीं मिलने वाले। नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, अब इन्वेस्टर्स का नेचर क्या है, अट्रैक्ट मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। जो नॉर्मल जो होते हैं, जो मिडिल क्लास होता है, जो अपने इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो कैपिटल पैसा होता है, फाइनेंस, उसको थोड़ा बचा के चलता है, ठीक है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, अपना फ्यूचर देखता है, बोलता है भले मुझे ज़्यादा प्रॉफिट ना हो बट द सिक्योर हो फ्यूचर मेरा, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स प्रीफर करता है। प्रेफरेंस शेयर्स नाम से ही समझ में आता है प्रेफरेंस,
प्रेफरेंस को ही ये मिलता है। यहाँ पर ये फीचर्स खत्म होंगे। फिर एक नया टॉपिक देखेंगे, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितने टाइप से हम वो देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो 8 टाइप है, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, फिर कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, फिर है रिडीमेबल एंड इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेट जमा, डिविडेंड गोज ऑन accumulated till full paid, जब तक प्रेफरेंस शेयर्स जो है फुल्ली पेड अप नहीं होंगे तो उनका जो प्रॉफिट है, ये जो चीजें है वो एक्यूमुलेट होती रहेगी, ठीक है। नॉट पेमेंट 1 or 2 years ड्यू टू inadequate प्रॉफिट, नॉट पेड। अगर कंपनी एक या एक से ज्यादा 2 years तक अगर कंपनी पे नहीं कर पाई है, पॉसिबल हो सकता है कि प्रॉफिट न हो, ठीक है, उसके वजह से भी डिविडेंड पे नहीं होता है, तो ये कैसा होता है, ये डिविडेंड जमा हो जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है आपके अकाउंट में, होल्डर में। फिर अनपेड डिविडेंड अक्यूमुलेटेड, जो प्रॉफिट है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ था जिस साल, क्या हुआ था, वो अनपेड हो गया था डिविडेंड, तो वो कैसा होगा, अक्यूमुलेट, वो जमा हो गया है उस होल्डर के नाम से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर के नाम से वो सेव हो जाता है, ठीक है, पैसा जमा हो जाता है। अक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड व्हेन कंपनी परफॉर्म वेल, ठीक है, अगर जब कंपनी अच्छा करी, प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट हुआ, ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो उस टाइम पे उस साल का भी पैसा प्लस जो पिछला जो गया साल था उसका भी डिविडेंड, दोनों मिला के एक साथ पे करती है कंपनी। बट पर एक कंडीशन लगा दी है उसमें, क्या कंडीशन है वो, AOA मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो मेंशन होना चाहिए वो पार्ट, कि अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है और वो अगर प्रॉफिट नहीं होता है कंपनी को, तो वो जमा हो जाएगा, और जिस साल ज्यादा प्रॉफिट होगा वो साल का और पिछले साल का दोनों मिला के प्रॉफिट देगा, मतलब डिविडेंड देगा, प्रॉफिट मिले तो डिविडेंड देगा, ठीक, पर वो मेंशन होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंपनी के साथ। फिर नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जैसा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स था, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन उसको उल्टा, डिविडेंड डज नॉट अक्यूमुलेटेड, फर्स्ट जमा नहीं होगा, जिस साल प्रॉफिट होगा उसी साल मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो अब डिविडेंड आप भूल जाना। डिविडेंड इज पेड ओनली फॉर द ईयर ऑफ प्रॉफिट ओनली, कब मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा तभी आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपका वो साल का डिविडेंड आप भूल जाना, ठीक। आगे देखते हैं, राइट, द राइट टू गेट डिविडेंड विल लैप्स, अगर जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस साल का डिविडेंड आप भूल जाना, लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरे के साथ है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो पार्टिसिपेटिंग की प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, किस पे पार्टिसिपेट करता है, एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट, अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, सरप्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है, इक्विटी शेयर्स को देने के बाद भी अगर पैसा बचता है प्रॉफिट, तो इनको प्रिफर्ड किया जाएगा, ठीक है, तो कंपनी रखेगी नहीं वो पैसा प्रेफरेंस शेयर्स को बांट दिया जाएगा कुछ बार, तो किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स में भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा उसमें, ठीक है, प्रेफरेंस ओनली आफ्टर डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कब मिलेगा, पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूरा डिविडेंड देने के बाद जो बचा पैसा है वो किसको मिलेगा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। इफ सरप्लस प्रॉफिट इज देयर देन डिफरेंशियल इज गिवन, अगर ज्यादा पैसा सरप्लस प्रॉफिट बचा तो ही डिविडेंड एक्स्ट्रा मिलेगा, और किसको मिलेगा, वो भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। वैसे ही नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स,
preferred shares are deemed to be non-participating if there is no clear provision in the article of association. अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है स्पेसिफिक करके ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हम निकालेंगे और इन्हीं सबको राइट्स मिलेंगे तो ही आपको मिलेगा ये राइट्स, बेनिफिट मिलेगा। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके बारे में ये प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप का जो है अगर मेंशन नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग इफ देयर इज नो क्लियर प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल में नहीं है तो नहीं मिलेगा। फिर एंटाइटल्ड टू गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मेंशन एट द टाइम ऑफ इशू। जिस टाइम पे जो इशू हुआ था जो रेट मिला था मेंशन होगा सर्टिफिकेट में, प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट में, वही डिविडेंड मिलेगा नॉर्मल जैसे। फिर अब आते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्ट मतलब चेंज हो जाना। किसमें चेंज हो जाएंगे? प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। राइट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। ये शेयर्स कहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी शेयर्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जब इनका पीरियड खत्म होएगा। आपके पास ऑप्शन है। फिर कन्वर्जन टेक प्लेस आफ्टर सर्टेन पीरियड, बट कब होगा? सर्टेन पीरियड के टाइम। एक पीरियड दिया होगा उसके बाद ही ये कन्वर्ट हो पाएंगे। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन से समझ में आ रहा जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं कन्वर्ट हो गए, ठीक। नो राइट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। उनको कोई राइट्स नहीं दिया गया है, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीम होना, चेंज होना। It can be redeemed after certain period, fixed period. एक पीरियड है उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे, आगे कन्वर्ट नहीं होते, खत्म हो जाए। बट मेंशन इन आर्टिकल, कहाँ मेंशन होना चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब कंपनी फॉर्म होती है, जब बनाती है, मेमोरेंडम बनाती है और आर्टिकल बनाती है, उसमें मेंशन होना चाहिए that authorized shares is redeemable preference shares and it must be fully paid. फर्स्ट पहले फुल्ली पेड होना चाहिए, फिर आर्टिकल में मेंशन होना चाहिए और उसमें ये मेंशन होना चाहिए जो ऑथराइज कैपिटल जो शेयर्स आ रहा है पैसा, ठीक है, वो भी रिडीमेबल है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिर इररिडीमेबल, उसका उल्टा रिडीमेबल का। शेयर्स व्हिच आर नॉट रिडीमेबल, जो रिडीमेबल नहीं होंगे, जो बच गया, पेबल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जैसा सर्टेन फिक्स पीरियड दिया है, यहाँ पर मेंशन नहीं है। कब पैसा मिलेगा इनको? ऑथराइज जो कैपिटल है पैसा इन्वेस्टमेंट का, जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, जब कंपनी क्लोज हो रही है, उस टाइम पे ये पैसा मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स का। बट उसमें भी कंडीशन है, एज पर सेक्शन 55(1) सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 में बताया है, कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सभी कंडीशन लगाया है कि कंपनी इशू नहीं कर सकती है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिर आता है रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताना चाहिए? कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। जब हमको हाई प्रॉफिट होता है तो हम कुछ एक पार्ट जो है हम उसको बचा के रखते हैं। रिटेन, बचा हुआ, रोक के रखना। कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट एंटायर प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स। अगर मान के चलो अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो सिर्फ क्या करेंगे? सिर्फ 90 या 80 ही खर्च करेंगी, 20 या 10% जो है वो बचा के रखेंगी। 20 रुपये या 10 रुपये बचा के रखेंगी रिटेन प्रॉफिट के नाम से। पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिटेन बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। उसको क्या बोला जाएगा? उसको रिजर्व के नाम से उसको रखा जाएगा, रिटेन प्रॉफिट को नाम दिया जाएगा। रिटेन प्रॉफिट इज एक्यूमुलेटेड एवरी ईयर। हर साल अगर हमको थोड़ा थोड़ा हम निकालते रहेंगे, एक साथ निकालने से अच्छा
हम हर एक कमाई में से, हर एक प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा कंपनी इसको निकालती रहती है। दिस accumulated profit is reinvested in the company in terms of bonus shares। फिर जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो ये री इन्वेस्ट कर देती है ये पैसा जो रिजर्व में बचा हुआ रखा हुआ है, और ये किसको देती है? इक्विटी शेयर्स को। हमने इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा था, उसके फीचर्स में था कि कंपनी क्या करती है, बोनस अपनी इक्विटी शेयर्स को देती है, बोनस शेयर्स इशू करती है, ठीक है। वो पैसा फिर वापस री इन्वेस्ट हो जाता है। This accumulated profit is reinvested in the company in terms of bonus shares, important source of raising long-term capital। अब जो रिटेन प्रॉफिट से क्या कर रहे हैं हम, बोनस शेयर्स ही इशू कर रहे हैं। बोनस शेयर्स नजर अलग, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल ही है कंपनी का, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रहता, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। फिर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड। सिंपल है और चीपेस्ट, कंपनी को इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। इसमें इनिशियली पब्लिक ऑफर नहीं होता है, शेयर्स मार्केट में नहीं निकलते हैं, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस नहीं निकालती कंपनी, सिंपल सीधा सा है, सिंपल मेथड है, लो कॉस्ट में काम हो जाता है। इट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इट इज टोटली इंटरनल सोर्स है, खुद का पैसा खुद ही फाइनेंस कराने का सबसे आसान तरीका। फिर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, क्या क्या चीजें लगती हैं उसको देखने के, रिटेन अर्निंग की क्या क्या लगती है। तो टोटल अर्निंग ऑफ कैपिटल क्या है, एम्पल टोटल, जितनी ये टोटल प्रॉफिट है वो किस तरीके से रहेगा। एम्पल प्रॉफिट, कंपनी कैन सेव एंड रिटेन सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट एज रिटेन अर्निंग। टोटल में से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया है कंपनी को, उसमें से कुछ पार्ट बचा के रखेंगे, किसके नाम से, रिटेन अर्निंग के नाम से। It is decided by top management how much profit must be retained। कौन डिसाइड कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी कौन करेगा, टैक्स किसको देंगे हम, गवर्नमेंट को, ठीक। गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी इज आल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ कॉर्पोरेट सेविंग। टैक्स रेट ज्यादा रहेगा तो सेविंग कम होगी, टैक्स हमको गवर्नमेंट को ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक। अगर टैक्स कम रहा तो हमको हमारी इनकम ज़्यादा हो जाएगी, इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो हम अपना पैसा कुछ बचा के रिटेन अर्न कर सकते हैं। Taxes are levied at high rate that company cannot save much of the profit in the form of reserve। अगर ज़्यादा टैक्स रहेगा, ज़्यादा टैक्स हमको गवर्नमेंट को पे करना होगा तो हमको हमारे पास सेविंग नहीं रहेंगी हमारे पास, ठीक है। सेविंग इतना है तो गवर्नमेंट को टैक्सेस कम भरना पड़ेगा, अगर कम रहेंगी तो सेविंग ज़्यादा रहेंगी, सेविंग ज़्यादा रहेंगी तो हमारा रिजर्व भी ज़्यादा रहेगा। फिर आता है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी क्या है, इट इज द पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन कितना बता रहा है, परसेंटेज देना है, क्या करना है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर है। Conservative dividend policy is needed for having good accumulated of profit। अगर जहाँ 15% या 20% डिविडेंड देना था वहाँ पर कंजर्वेटिव बन गए, एक रोक लिया अपना हाथ, वहाँ पर 10% दिया तो 5% बच गया, तो 5% ये क्या हो जाएंगे, रिटेन अर्न से बढ़ जाएंगे, ठीक है। बट इट कैन affect shareholders as they get dividend at low rate। दूसरी बात है, जब प्रॉफिट में से हम कुछ रिजर्व निकाल रहे हैं और ज़्यादा पार्ट निकाल रहे हैं, हम डिविडेंड कम दे रहे हैं तो शेयर होल्डर्स तो नाराज हो सकते हैं, है ना। हर चीज़ वो भी इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए, डिविडेंड के लिए। गवर्नमेंट कंट्रोल, रेगुलेटरी बॉडी, गवर्नमेंट कौन है, रेगुलेटरी बॉडी रहती है, ठीक, ऑफ द कंट्री। हर एक इकोनॉमी की एक्टिविटी जो करने वाली है कौन देखती है, वो गवर्नमेंट देखती है। पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस एंश्योर दैट कंपनी वर्क एज पर रेगुलेशंस। गवर्नमेंट का काम ही वही है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है, उनको देखने के लिए।
कंपनी हैज टू फॉर्मुलेट देयर पॉलिसी एज पर देयर रेगुलेशंस, और कंपनी को भी किसके हिसाब से बनाना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बनाना है, जो कंपनी एक्ट बोलता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इस तरीके से बोलती है, जिसके लिए गाइडेंस निकालती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके हिसाब से कंपनीज को काम करना पड़ता है।